शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। अब पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर हमें माहौल के हवाले से जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मरीम नवाज़ ने मुकम्मल तौर पर रीवैम्प किया है। और आपने देखा होगा कि इसको ख़ुद उन्होंने लॉन्च भी किया। इसमें आप देखते थे कमर्शियल गाड़ियों को रोक कर तो उनको चलान किए जा रहे थे, जो गाड़ियाँ जिनकी एमिशन काले धुएँ थे उन्हें बंद कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि लाहौर में 7 मिलियन के करीब जो हैं वो प्राइवेट गाड़ियाँ उसमें रजिस्टर्ड हैं लाहौर के नंबर पे, जो पूरे पंजाब में चल रही हैं। तो उनकी एमिशन किस तरह चेक की जा सकती है? यानी अगर मेरे पास गाड़ी है और मैं उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता, उसका इंजन ऑयल टाइम पे चेंज नहीं होता, गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं होती और वो भी एमिशन का बायस बन रही है, तो मुझे तो रोक कर कोई नहीं पूछता। अब इस पर ये आप देख सकते हैं कि एमिशन टेस्टिंग सिस्टम जब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रीवैम्प किया है तो ये कुछ नई चीज़ लेकर आए हैं, जिससे आपकी प्राइवेट गाड़ी भी अब चेक होगी। हम लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत से लोग अपनी गाड़ियाँ चेक करवा रहे हैं। ये किस तरह का प्रोजेक्ट है और इसमें फ़र्दर आगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी और गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया? यानी अगर मेरी गाड़ी काला धुआं दे रही होगी तो क्या उसको भी आप फ़ाइन करेंगे, बंद करेंगे, क्या सिलसिला होगा, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इकोसिस्टम और टेस्टिंग सिस्टम का तमाशा। इंस्पेक्टर हैं EPA की रमला। ये क्या सिलसिला है? अगर ये दिखाएं, आपने क्लिप इसको लगाया है गाड़ी को, ये किस तरह चेक कर रहे हैं? गैस एनालाइज़र के ज़रिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन को मैयर कर रहे हैं और ये प्रोब जो है ना हमने इंजेक्ट कर दिया साइलेंसर के अंदर, और गाड़ी अभी स्टार्ट है, हम उसको रेस देंगे और फिर उसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन है वो हमें वहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल होंगी। जी जी, ये आप इस गाड़ी के साइलेंसर में अगर ये दिखा सकें, ये क्लिप जो लगा हुआ है, जी, और फिर आप गाड़ी को थ्रॉटल देंगे, गाड़ी की थ्रॉटल से जो धुआं निकलेगा उसे जी जी, जो इमिशन उससे फिर देख रहा है। ये आपको गैस एनालाइज़र है, ये गैस एनालाइज़र है, इसके ऊपर जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ना ऑन द स्पॉट मेजरमेंट आ जाएगी। और जो अलाउ है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि 6% है, और जो 6% के अंडर गाड़ी होगी हम उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। अगर वो 6% से एक्सीड करके, जैसे कि पुराने मॉडल्स हैं उनकी जो है ना लिमिट एक्सीड कर जाती है, तो फिर हम उनको वर्बली नोटिस देंगे कि आप जाके अपना इंजन वगैरह सेट कराएं, फ़िल्टर वगैरह चेंज कराएं, फिर आके हमसे दोबारा चेक कराएं। उनको हम फिटनेस सर्टिफिकेट। इनका क्या नंबर आया जी इस पर? सर वो उन्होंने नोट किया है, एक सेकंड। क्या नंबर चेक करें? इस तरफ आइएगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी आपकी अपनी है? जी जी। तो आप खुद रुके हैं या उन्होंने रोक लिया? नहीं, मैं खुद रुको। तो कितना फ्रीक्वेंटली गाड़ी को मैनेज करने के लिए क्या क्या काम करवाते हैं, या आपका क्या ख्याल है कि आपकी गाड़ी फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मॉडल है? ये 2014 मॉडल है। 14 मॉडल, यानी ये कोई 11 साल पुरानी गाड़ी है। तो किस तरह मेंटेनेंस किस तरह रेगुलर करवा रहे होते हैं? तो इंजन ऑयल तो चेंज होना है, वो तो अपने टाइम पे होना है। जी जी, वो एट अ टाइम हो रहा है। इसका मतलब कि मैं इसको 2500 जैसे ही होता है तो उसके बाद मैं इसको जो है ना इसकी उतार देंगे उसको, उतार ऑयल वगैरह इसका चेंज करवा। 2500 किलोमीटर चलाकर आप इसका ऑयल टाइमली चेंज करवाते हैं। और इसके अलावा क्या काम करवाते हैं? इसके अलावा और दूसरी मेंटेनेंस होती है, वो होंडा वालों की तरफ से मैं करवाता हूँ। यानी आप जहाँ से गाड़ी ली उन्हीं से करवा? वहीं से करवाता हूँ। अभी इन्होंने आपको स्पीकर लगाया कि नहीं लगाया? लगा दी है। कहाँ है वो? अच्छा, ये मेंटेन्ड है। जी। इसका नंबर क्या आया मैडम? नंबर सर हम नोट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको स्टिकर इशू हो गया तो लेस देन 1% होगा। इनका 15 का मॉडल है, और लेकिन जो है ना मेंटेनेंस पे डिपेंड करता लेस देन है। 1% या 6%? लेस देन 1%। इनका जो आया, वैसे हमारी अलाउ तो लेस देन 6% है ना। इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर गाड़ी 15 मॉडल की है तो उसकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, अगर वो 20 मॉडल की है तो इतनी परसेंटेज होनी चाहिए? सर जो न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं ना हमारे पास, जैसे 25 और 24 के मॉडल हैं, उनकी तो लेस देन 1% होती है इमिशन। लेकिन जो पुराने मॉडल हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी अगर वो मेंटेन हो, उनकी मतलब इंजन वगैरह उनका फिट हो, तो फिर वो लेस देन 1% आता है, वरना 2 से 3% भी आ जाता है। आए जी, ये अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो चेक कर रहे हैं, ये 15 मॉडल की गाड़ी, 14 मॉडल की, इसका भी लेस देन 1% है। इसका मतलब या तो बहुत अच्छे तरीके से वो वेल मेंटेन्ड है। अब ये एक गालबन उसके निस्बतन तो नई गाड़ी है। आप हैं जी ओनर? कौन सा मॉडल है सर? ये कहते हैं अपना 21, यानी ये आपके पास 4 साल हो गए? 4 साल हो गए। और कितना पीरियडिकली इसको मेंटेन किस तरह करते हैं, और आपका क्या ख्याल है गाड़ी फिट है या नहीं? गाड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल फिट है। तो फिर आप क्यों रुके चेक करवाने के लिए? मैं कहा आजकल आ रहा था, उसमें न्यूज़ में आ रहा था, इसलिए चेक रखा था, करवा लेते हैं। तो इसके बाद तो फिर ये रोक के फ़ाइन भी करेंगे। और वो आपने पहले देखा होगा कि पहले तो कमर्शियल गाड़ियों को सिर्फ रोकते थे, लेकिन अब प्राइवेट गाड़ियों को भी इसके बाद
जिनका मिशन ज़्यादा होगा उन्हें फ़ाइन किया जाएगा, वैसा प्लान कर रही है गवर्नमेंट। फ़िलहाल तो भी हमारी कहते नई गाड़ी है। देखते हैं कितने परसेंट है जी इनका? 0.5% आई हैं। 2.5% है। सर मॉडल कौन सा आपका? 21। तो सर ये डिपेंड करता है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, और जैसे कि ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है 21 का, तो इसकी ऑलमोस्ट 2.5% आई। 2.5% है इनका। कितनी देर बाद आप इसका ऑयल वगैरह चेंज कर रहे होते हैं? 5,000 के बाद। तो अभी हमने वो पहले गाड़ी देखी, वो आप यानी 14 मॉडल है वो, और उसका लेस देन 1% था, ये अब 2.5% पे है। तो क्या आप डिले कर रहे हैं या कोई अभी काम होने वाला कंपनी है? मेंटेन नहीं होती है और कंपनी सही हो रही है सारा कुछ। पता नहीं क्या करते हैं, कंपनी वाले करते जो करते हैं। ये जी इनके मीटर को जिस तरह चेक कर रहे हैं, ये इस पाइप से आप जो धुआं है वो ले रहे हैं? जी सर। ठीक है। सर ये इस पाइप से इसके अंदर सेंसर है, और उसके बाद इसके अंदर वो पंप लगा है। पंप इसको वो आगे से करते हैं, तो इसके सेंसर से वो CO मीटर का पता चलता है कि इसमें कितनी आ रही है। तो अभी कोई नंबर है इसका दिखाए ना कहाँ पे है? सर अभी तो ये हो गई है, वो दूसरी गाड़ी करते हैं, तो इसका भी आपको दिखा रही वो है। दिखा दे। अभी इन्हें स्टिकर इशू करेंगे मैडम इन्हें? जी स्टिकर इनका स्टिकर इशू हो गया। जी जी लग गया इसका स्टिकर। लग गया जी। इधर दिखाएं जी। ये है जी एमिशन सर्टिफाइड का स्टिकर है, जो कि दिसंबर 2025 तक, अभी 6-7 माह के लिए आपके लिए ये वैलिड है। और इसके ऊपर QR कोड मौजूद है, इसको स्कैन करके ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है। आप गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे तो उसका जो भी स्टेटस होगा वो शो हो जाएगा। तो ये आपने इस वक्त जो टेस्ट किया ये सारा ऑनलाइन फीड जी हुआ है? ऑनलाइन है, ग्रीन पंजाब ऐप पे हमने फीड कर दिया डाटा इसका। इसका हमें अपना कहते एडवांटेज क्या होगा? अच्छी बात है जी तो कह रहे हमें इसका फ़ायदा क्या है कि मैंने रुक के स्टिकर ओके। लगवा लिया, मुझे फ़ायदा क्या है? ओके इसका फ़ायदा ये होगा, देखिए अब हमें जिस तरह के माहौलियाती मसाइल का सामना है, जैसे कि हम हर साल स्मोक को फेस करते हैं, इसके अलावा हमारी एयर क्वालिटी बहुत बैड है, तो उससे बचाव के लिए ये हुकूमत ने एक कदम लिया है कि जो है ना गाड़ियों को फ़िटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए, और जो गाड़ियाँ हमारी लिमिट्स में नहीं आ रही तो उनको जो है ना नोटिस वगैरह दिया जाए कि आप काइंडली गाड़ियों को जो है ना मेंटेन कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंक है इमिशंस का, जो कि हमारे स्मोक के अंदर जो है ना रोल प्ले करता है। तो ये आप जो है ना अपने लिए बेसिकली ये कर रहे हैं, अपने माहौल को बेहतरीन बनाने के लिए, और जो हमारी CM पंजाब का विज़न है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं हम। ये फ़ायदा कम है या और कोई फ़ायदा चाहिए आपको? ठीक है, फिलहाल आप क्या कह सकते हैं? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि क्या अभी तो मैंने चेक किया, पता नहीं कह रहे हैं सही है जो भी है। कल को कोई अगर इशू आ जाता है फिर स्मोक मारेगी, अगर इनके ऐसे लेट्स सपोज तो उससे भी तो फिर कहते हैं मसला होता है ना। ये इतनी गाड़ी है कि देखें इसको नहीं, आपने इसको स्टिकर तो लगा दिया है। जी जी। अब मीनवाइल अगर ये कोई लापरवाही करते हैं या गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है और गाड़ी जो है वो एमिशन उसकी 6% से ज़्यादा चली जाती है, तो ये तो अब दिसंबर 2025 तक के लिए तो डन है ना, ये तो दोबारा नहीं आपको चेक करवाने आ रहे होंगे दिसंबर 2025 तक। तो अब ये दोबारा ना आपने रोके चेक करेंगे, अगर रोकेंगे अभी तो स्टिकर लगा होगा, ही इज़ गुड टू गो। सर अभी के लिए जो स्टिकर है ना वही जो है ना आपका काबिल कबूल है कि आपका जो स्टिकर लगा हुआ है वो इसका मतलब है आपने चेकिंग कराई हुई और मेंटेन है आपकी गाड़ी, और ये दिसंबर तक के लिए वैलिड है। इसकी जो दोबारा चेकिंग होगी वो दिसंबर के बाद होगी, यानी कि सवाल लाजमी अब हर गाड़ी के लिए। और गाड़ी है घर पे उसको भी लगवा लें फिर। अभी तो ये आप चार्ज नहीं कर रहे? अभी बिल्कुल फ्री है, 15 मई तक बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद इसके चार्जेस भी होंगे? जी। तो उसके बाद ये स्टिकर लगवाने के यानी टेस्ट करवाने के चार्जेस भी गवर्नमेंट ले रही होगी, और फिर अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर नहीं होगा और इसमें एमिशंस होंगी 6% से ज़्यादा, तो फिर प्रोबेबली आपको फाइन 6% से अगर तो फिर फाइन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का वो चेक करते हैं जी, 6% से कम होनी चाहिए, जो पाकिस्तान एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड है। सही मैडम? जी ऐसे ही है। पाकिस्तान की जो यहाँ लोकली हमने एनवायरमेंटल जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसके मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन 6% से गाड़ी के धुएँ में कम होनी चाहिए। तो इसके अलावा मतलब इसे ये इसमें अगर जैसे बाइक है, किसी के पास 1000 सीसी गाड़ी है, 1200 सीसी है, या 2000 सीसी है, सबके लिए 6% का असूल है या उसमें भी वेरी करता है? सर ये वेरी करता है व्हीकल्स के ऊपर। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स और हैं, और जो है इमिशंस के हम बेसिकली अभी स्टैंडर्ड चेक कर रहे हैं, तो वो 6% है अलाउेबल। जो घर पे यूज़ होने वाली गाड़ी है इसके 6%? जी इसके 6%। चाहे 2000 सीसी गाड़ी हो तभी 6%? जी सब गाड़ियों के लिए ये 6% है इमिशन की जो लिमिट है। यानी कमर्शियल गाड़ी अगर नहीं है वो, तो फिर वो 6% में आएगी। यानी
ये बाइक भी 6% पे आप देखेंगे? सर अभी के लिए 4 व्हीलर हम चेक कर रहे हैं अभी के लिए फर्स्ट फेज़ में, तो सेकंड फेज़ में जो है ना हम फिर बाइक्स वगैरह को भी चेक करेंगे, तो फिर वो जो भी उसका गवर्नमेंट अभी देखें ना, ये तो गालबन 12-1300 सीसी गाड़ी है, ये 660 सीसी में है ये वाली गाड़ी जी इसको भी 6% पे ही आप जी सबको गाड़ियों को 6% हम लिमिट है जो उसी को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। अपनी गाड़ी आपकी? जी मेरी है। कितना पीरियडिकली मेंटेन करते हैं, कितने किलोमीटर बाद ऑयल चेंज होता है, फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं? मेरी गाड़ी एक्चुअली चलती थोड़ी कम है मेरा, लेकिन ये होता है कि 3000 मेरा होता है लिमिट है, मेरी 3000 की लिमिट है, तो मैं नॉर्मली 2500-2700 पे करवा लेता हूँ ऑयल चेंज। 25-2700 पे करवा 25-27 वैसे भी 300 किलोमीटर पहले ही? हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। आपका पर्सनल ख्याल क्या है, गाड़ी फिट है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंजन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बॉडी के हवाले से मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि लाहौर में आपको पता है कि स्क्रैचेस चलते हुए रोड पे तो थोड़ा बहुत मामला ऊपर नीचे हो ही जाता कोई है। हल्का सा मसला भी हो तो मतलब आपको पता है कि आप रोड पे बंद हो सकते हैं, तो मैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्या नंबर आए जी इनके? सर इनका 0.074 है, यानी कि 1 से भी कम, 1 से भी नीचे है। 1 से भी नीचे है। बिल्कुल। मगर अभी ये मैंने ये आप का कौन सा मॉडल है गाड़ी का? सर ये 2007 मॉडल है, 13 की इंपोर्ट है। यानी 13 में पाकिस्तान आई है? जी बिल्कुल ऐसी है। गाड़ी चल 2007 से रही है, तो इंजन चेंज तो नहीं आपने किया या स्वैप ने चेंज किया? और इंजन वही 2007 से ही चल रहा है? मतलब मैंने ही गाड़ी का नंबर लगवाया है और शुरू से फर्स्ट ओनर ही है? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फिट है इनकी, माशाल्लाह गाड़ी ठीक है, ये भी गाड़ी फिट है और ये वाली गाड़ी ये भी बड़ी फिट है। इसके क्या नंबर इसका है? भी तकरीबन 65 है पॉइंट 0.65 है नहीं 0.65। इनका 0.74 है। 74 उनका वो, हाँ जी वो उनका 0.65 बेहतर, है। उनकी बेहतर आई है। बिल्कुल ये दोनों 660 सीसी में छोटी जी गाड़ी जी है। छोटी तो गाड़ी। अभी ने आप अपना इशू कर रहे हैं स्टिकर जी जी और वो आप लगवा, स्टिकर लगे? तो ये सर अच्छी को काविश है कि हमने अपना माहौल कब कैसे बचाना है। बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो हमारा स्मोक है इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम है हमारी इस टाइम मुल्क की। इंशाल्लाह ताला इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई होप कि ये रिक्शे और बाकी चीज़ें जो होती हैं उन पे भी आए, क्योंकि मोस्ट एक्सटेंसिवली अब जो है ना वो सीएम पंजाब इस पे कोशिश कर रही हैं कि हम माहौल को बेहतर कर लें। एक तो हमारे जो लाहौर के ख़ास तौर पे माहौल को बड़ा असर पड़ता है जो भारत की तरफ से इमिशनदारी होती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो ये एक अपने तक जो हमारी कोशिश है जो हम कर सकते हैं वो तो बहुत ज़रूरी सर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसके अलावा कोई आप ख़ास एफर्ट करते हैं, कोई पौधे लगाते हैं या कि माहौल को साफ़ कर सकें? अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल घर में लगे हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है। आप अपने तक ही कोशिश करते हैं? अभी उन्होंने आपको रोका है या आप खुद रुके हैं? नहीं मैं खुद रुका हूँ। ये भी आपने खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा? बिल्कुल ऐसी है, मुझे पता लगा था कि ये काम मतलब हो रहा है, तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे सेंटर बना है, तो आई केम राइट अवे। तो आप आ गए या गुजरते रुक गए कि स्पेशल आए हैं? नहीं मैं स्पेशल आया हूँ। वेरी प्राउड ऑफ यू जी। थैंक यू। और ये हमने अपने माहौल को खुद साफ़ करना है, और इसके बाद वैसे ये अभी तो इनका 10-15 रोज़ के लिए फ्री है, इसके बाद इसके पैसे भी होंगे, और फिर जिसका नई स्टिकर लगा होगा वो माइट भी पॉसिबल उसको चालान करने पे उस तरफ भी जाएंगे। चाहिए है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन उसको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन ज़्यादा, हमने अपने माहौल को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ऐसा कोई मसला पता क्या सर, हमारी जो मतलब कौम है ना वो डंडे की पीर है, हम वैसे नहीं करते। ये तो मसला है। तो जिस दिन हमारी गाड़ी रोक के 5000 का फाइन हो रहा होगा, बाद हो रहा होगा प्रैक्टिस, फिर हमें लग बता जाएगा। बिल्कुल। तो हम बाइक अक्सर ट्रैफिक पुलिस के साथ भी शो कर रहे होते हैं ना, तो मैं बाइक वालों से भी ये सवाल पूछता हूँ कि 2 हेलमेट अगर लेट्स सपोज 2000 रुपये का भी हो तो वो आपने वन टाइम बाय करना है ना, और आप ख़रीद लें, लेकिन आप हर हफ्ते में 2000 का चलान करवा लेंगे, हेलमेट नहीं लेंगे। एक्चुअली सर देयर आर पीपल हु फील प्राउड कि मतलब वो इशारा ब्रेक करते हैं या हेलमेट नहीं पहनते, मतलब फ़ख्र महसूस करते हैं, फ़ख्र वो चैलेंज करके स्टेट को फ़ख्र महसूस। विच इज़ टोटली रॉन्ग। और गाड़ियाँ भी है घर पे? हाँ जी मेरे भाई की गाड़ी है, उन्हें भी लेकर आएंगे और कर 100% उनको बताऊंगा मैं। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच जी। और ये अब मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेड हैं वो भी हैं इसमें, जो पाकिस्तान मेड है वो भी गाड़ी है। अब इसे चेक कर रहे हैं आप सर ये ओके? इसका क्या नंबर आया? इसका सर आया 1. तकरीबन कोई 34 आया है। 1.34 आया। जी, कौन सा मॉडल है भाई आपका? 8 मॉडल है। तो अब लग गया स्टिकर आपका? चले अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये अब इसे चेक करेंगे? नहीं ये भी कर लिया। मॉडल क्या है जी? इसे चेक कर लिया आपने? जी जी इसे कर लिया है। इसका क्या नंबर माशाल्लाह आया? कंडीशन बहुत अच्छी आई है। इसके फ्रेश एयर के लिए ना 3 मिनट का टाइम। ये फ्रेश एयर लेगा पाइप? जी जी पाइप फ्रेश एयर। क्योंकि ये सवाल मेरे ज़हन में था कि बार बार अगर आप वो सैंपल लगाते रहेंगे हाँ। तो उसके अंदर तो इकट्ठा होता रहेगा। 2 से 3 गाड़ियों के बाद ना इसको फ्रेश एयर के लिए तकरीबन रखते हैं 3 मिनट का इसका अब टाइम। इसके नोजल उतार देते हैं और अब इसमें से जी जी साफ हवा जो है वो गुजर रही है, फिर 0-0 इसके पे आ अंदर जाएगी। जो सेंसर होंगे उसमें से भी वो निकल जाएगी ना। जो किस चीज़ के लिए? ये फिल्टर होता है।
ठीक है। इधर से फिल्टर होके जाती नहीं है जो अंदर। वहाँ से धुआं आ रहा है वो जी, यहाँ से इधर फिल्टर होके वो फिर आगे सेंसर होते हैं अंदर इसके, वो सेंसरों में जाएगा। क्या क्या है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कोई और कैपेसिटी भी है कि किसी नहीं, और का फिलहाल तो नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसमें है, बता रहे हैं हम। ये ठीक है। गैस एनालाइजर मीटर है, इसमें वही बता रहे हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कितनी देर से जारी है जी? ये तकरीबन कब से कर रहे हैं हम यहाँ पे यहाँ पे? तकरीबन हमें कोई 10-15 दिन हो 15 रोज। गए। अस्सलाम वालेकुम, आपकी अपनी गाड़ी है? जी बड़े भाई की अच्छा, ये कौन सा मॉडल है? 22 मॉडल। 22। तो अब आपका क्या ख्याल है, गाड़ी में कोई धुआं आपकी दे रही है या क्या सूरत हाल है? फिलहाल तो माशाल्लाह ठीक है, चलने में कोई धुआं तो कुछ भी नहीं कोई है। मसला नहीं कोई है, मसला फिर भी आपने रुक के वो हाँ स्टिकर जी। जो है वो लगवा हाँ लिया जी, पता ताकि चला था कि ये हो रहा है, चेकिंग हो रही है, तो हमने कहा ज़रा अच्छा है। खुद ही रुक गया। हाँ जी, नहीं हमें पता था 5-6 दिन से पता चला फिर आप खुद रुक गए गुजरते हाँ जी, गुजरते। ये तो अच्छी बात है। वैसे पहली दफ़ा हुआ कि हमारी कौम कैसी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। बिल्कुल होना चाहिए भाई। बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। चलें, बड़ी अच्छी बात है जी, आपका स्टिकर लग गया, अब आपको तंग भी नहीं किया जाएगा। इस तरह ये मुख्तलिफ गाड़ियाँ मौजूद हैं और नए मॉडल से लेकर भी 2008 की गाड़ी है और इसका भी 1.3% की एमिशन। अच्छा, अगर कोई गाड़ी आ जाती है जी जिसकी एमिशन वैल्यू जो है वो 6% से एक्सीड कर जाती है, जी सर। फिर आप उसे स्टिकर लगाएंगे, गाड़ी को बाउंड करेंगे, क्या नहीं करेंगे? सर, हम उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे फिर, अगर वो 6% से एक्सीड कर जाती है, क्योंकि वो गाड़ी फिट नहीं है हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो हम उसको कहते हैं आप जाके जो है ना अपना इंजन वगैरह चेक कराएं, फिल्टर वगैरह चेंज और दोबारा आके चेकिंग कराएं, फिर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट। यानी अगर वो गाड़ी एक दफ़ा यहाँ से आपने चेक किया, वो 6% से ज़्यादा नंबर पे थी, तो आपको सिस्टम में उसको ऐड करते हैं या बस ऐसे? सिस्टम में हम उसको ऐड करते हैं और हम उसको अनफिट डिक्लेयर करते हैं सिस्टम में। आपके सिस्टम में अनफिट डिक्लेयर हो गई है जी अब वो ग्रीन पंजाब की ऐप में, लेट्स सपोज अगर वो मेरी ही गाड़ी है, जी जी मैं अपनी गाड़ी आपके पास लेकर आता हूँ जी। और उसकी एमिशन 6% से ज़्यादा है, जी आपने उसको अनफिट डिक्लेयर कर दी है, जी। मैं ग्रीन पंजाब की ऐप में अपनी गाड़ी का नंबर डालूंगा तो वो अनफिट स्टेटस शो हो रहा होगा? जी, आपको शो हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी जो इमिशन की जो वैल्यूज़ आई हैं वो भी आपको शो हो जाएंगी वो भी- उसके ऊपर ना जी। और मुझे वो दोबारा से, अच्छा फिर वो आपकी किसी वर्कशॉप के थ्रू मुझे उसको करवाना होगा यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से, या मैं रैंडमली अपनी किसी वर्कशॉप से करवा के आ सकता नहीं, हूँ? ये रैंडमली आप जहाँ से भी मेंटेन कराना चाहें उसको आप रैंडमली किसी से भी करा लेकिन सकते हैं मेरे मुताबिक तो मेरी गाड़ी ठीक है, तो फिर मैं उसे क्या ही ठीक करवाऊंगा? और सर, लेकिन वो आके दोबारा चेक कराएं ना आप हमसे आके, वो हमने जो चेक किया वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन, वो तो जो है ना नहीं है ये, और ये जो एनालाइज़र है ये प्राइवेट लैब्स के पास भी मौजूद है, जैसे ये मौजूद हमारे है? साथ मौजूद हैं जेल लैब वाले, तो इनसे हमने ये जो लिया हुआ है, तो सर वो प्राइवेट से भी करा सकते हैं आप अपना। वहाँ से भी चेक करवा सकते जी हैं? चलें, बिल्कुल ठीक है जी। ये यहाँ पे लिबर्टी में मुख्तलिफ गाड़ियों की एनालाइजिंग का सिस्टम जारी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये जी, ये गाड़ी तो फिट थी, हमने आपको दिखाया था। इसके बाद कुछ गाड़ियाँ जो ये भी पुराना एक मॉडल लग रहा है, तो चेक करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सा मॉडल है? ये 2022 अल्टो और ये वेल मेंटेन्ड आपने रखी है या नहीं? ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई धुआं या कोई ऐसी चीज़ सुबह स्टार्टअप पे आपको लगता हो? नहीं, अभी तक तो शुक्र अल्लाह का बड़ा। अगर टेस्ट में अगर आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज है वो अगर 6% से ज़्यादा निकल आई तो फिर वो इशू हो जाएगा। तो फिर उसको मेंटेन करवाएंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे। पहली बार निकलेगी नहीं, तो अगर निकल जाती है तो नो हम वरीज रेडी है मेंटेन करवाने के। है। तो एक्चुअली मैं अचानक ये मेरे लिए ना एक वो किसी क्या कहते हैं खुशगवार सरप्राइज़ है कि हम सब इतने जिम्मेदार कैसे हो गए कि आप रुक भी खुद रहे हैं और फिर काम करवाने के लिए भी गाड़ी का तैयार हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इस वक्त ना इशू चल रहा है। ये मैं आपको बल्कि आपकी बात में ऐड कर दूं कि अप्रैल 2025 पाकिस्तान की 65 साल तारीख में गर्म तरीन महीना था, यानी 65 साल में जो अप्रैल गुजरे हैं सबसे गर्म महीना था। देखें, अब अगर हम ही नहीं खुद चेंज लेना चाहेंगे तो आगे फर्दर अगर हम ही इसमें मज़ीद ऐड करी जाएंगे तो हम तो ये ग्लोबल वार्मिंग में मज़ीद जो सा ना ये हमें हमारे लिए अज़ाब बनेगा। एग्जैक्टली आने वाले हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है जितनी गुजारनी है, आधी तो हो गई है। आपके बच्चे और हमारी फैमिली में बच्चे हैं जो, और अल्लाह न करे अगर कोई इशू निकल भी आता है तो कोई इशू नहीं है, इसको हम रिपेयर करवाएंगे और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो इनके SOPs हैं उसके अकॉर्डिंग हम पूरा उतरेंगे, तो हमें ये रोड पे निकलने की इजाज़त होनी चाहिए। खाली मुझे नहीं, जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं सबको। ये बड़ी अच्छी बात है सर, वेरी नाइस टू मीट यू। अब चेक करते हैं जी, ये इसको करंट गाड़ी से आप वो ले रहे हैं सिस्टम चलाने के लिए? जी जी। ये अंदर प्लग हो गया और ये इनका सिस्टम ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया। मीनवाइल ये पाइप अगर ये दिखा सकें इस फिल्टर से गुजरेगा जो यहाँ पीछे गाड़ी के सिलेंसर में है जहाँ, और ये पाइप है, ये वायर नहीं है, ये पाइप है जिसके अंदर से
वो मोटर जो इसके अंदर लगी है वो धुएं को सक कर रही है, ऐसा ही जी? जी सर। इसके अंदर जो मोटर है वो धुआं खींचती है? सर इसके अंदर वो पंप होता है जो धुएं को खींचता है और उसके बाद अंदर सेंसर है जिसकी वजह से ना वो अभी ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया है? जी हो गया। इसका सर आया तकरीबन 0.47 आया है। आइए कौन 0.47 आया है इसका। 0.47 जी जी, यानी कि एक से भी ये कम आया, मतलब ये ठीक है इसलिए। बिल्कुल ठीक है। किस तरह सिस्टम में ऐड करेंगे? सर ये इसके ऊपर आ रहा है ना रीडिंग है। इस पे तो रेटिंग आ गई। जी जी। अब जो वो फिर बाद में ग्रीन पंजाब का सिस्टम है या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का, वो सर वो अपनी इनकी ऐप है उसमें से वो सेव करते जा रहे ये हैं। उसने सेव कर जी जी बिल्कुल सेव आप करेंगे। लैब उसके बाद से- स्टिकर को स्कैन करेंगे तो इनकी वो रीडिंग आप ज़ाती तौर पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से क्या आप जी सर, लैब मैं से हैं? इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। मैं ग्लोबल इको लैब जेल के नाम से ये है लैब में जो उसमें। आउटसोर्स कर रहा है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जी उसके नुमाइंदे हैं? जी जी हम मैं हूँ। ये एनालाइजर जो है वो आपके पास है? जी जी और हमारे ये पास। डिफरेंटली लाहौर की किस किस लैब में, मुख्तलिफ लैब में available हैं? सर ये मुख्तलिफ लैब्स हैं, उनके पास है केन का भी है, उसके पास गैस एनालाइजर दूसरे भी ये हैं। आपकी जो लैब है ये करती क्या, गाड़ियों की फिटनेस को सर देखती ये है? मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के करती हैं। इसमें वो वाटर सैम्पलिंग हो जाता है, फिर एम्बिएंट एयर होता है, उसमें बाद ये गाड़ी की फिटनेस का होता है, CO मोनोऑक्साइड का, उसके बाद फिर जनरेटर्स वगैरह की एमिशन वगैरह उनकी भी वो होती भी है। आप जी जी वो भी वो भी करते इसी हैं। एनालाइजर नहीं के नहीं थ्रू सर, वो उसके एनालाइजर और होते हैं, ये हो रहा है। इसमें सिर्फ CO आती है, वो जो दूसरे हैं उसमें नॉक्स ऑक्स SO2 NO2, उसके बाद ये PM10 होता ये है। लाहौर में कितनी इस तरह की मुख्तलिफ लैब्स अवेलेबल काफ़ी हैं? होंगी लैब मगर। ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें गाड़ी अगर आप बता सकें कि ये जो छोटी गाड़ी है जी जी और जो इसके अलावा 2000 सीसी गाड़ी होगी या जी, 3500 4000 जी, बड़ी जी, गाड़ी बिल्कुल। यहाँ खड़ी हुई थी, जी, जी। उनके लिए भी स्टैंडर्ड सेम है? सेम स्टैंडर्ड सेम है। ये पेट्रोल जो गाड़ी है ना इनका ये स्टैंडर्ड सेम ही है। डिपेंड कर रहा है फ्यूल पे? जी जी फ्यूल पे। फ्यूल इसमें ये होगा अपना पेट्रोल पे। पेट्रोल पे जी, जी। जो भी गाड़ी चलेगी उसका 6% 6% से कम होना बिल- चाहिए। और जो बिल्कुल। डीजल पे चल रही हो? डीजल का सर ज़्यादा हम करते हैं, ये इसका स्मोक करते हैं कि वो उसमें से धुएं में से जो आते हैं ना स्मोक वगैरह, उसका वो ज़्यादा उसको इससे करते एनालाइज नहीं करते? हैं। उसको एनालाइज भी करते हैं। अमूमी तौर पे डीजल गाड़ियाँ भी तो होती हैं ना जो जी घर जी के इस्तेमाल में होती हैं, मगर ज़्यादा इसका स्मोक का इशू होता है। उसका smoke। उनकी वो जो सी होती है वो तकरीबन नहीं, रेंज में ही होती है, कंट्रोल होती है, वो ज़्यादा नहीं होती। फिर उन्हें चलान किस चीज़ पे करेंगे? बंद किस नहीं चीज़ उसका पे? स्मोक करेंगे ना हम टेस्ट। test। हमें जो उन्होंने बताया ना EPA ने वो ठीक है। स्मोक का होगा। ठीक है, ठीक है। यानी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड परसेंटेज, अभी एक बड़ी गाड़ी में हाई साहब वो चेक करवाने के लिए आए हैं, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड परसेंटेज चेक होगी और जो डीजल गाड़ी है उसकी स्मोक परसेंटेज चेक होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप गुजर रहे थे और आपने खुद रुक के, मेरा ख्याल है वो अपनी गाड़ी चेक करवाने के लिए आप रुके हैं, ऐसा ही है? ये आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, और अगर आप कुछ पैगाम दे सकें वो लोग जो लापरवाही करते हैं? इन्वायरमेंट तो ज़ाहिर है जितनी ख़राब पोल्यूटेड हो चुकी है, इसको बेहतर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आपकी गाड़ी तो निस्बतन नई गाड़ी है तो उसमें तो उस तरह ज़रूरत भी नहीं होगी। नहीं, वो स्टिकर तो लगवाना चाहिए ना कि पता चल जाए कि भाई गाड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही, बस और तो कोई वजह नहीं। ये पीरियडिकली आप किस तरह इसको मेंटेन करते हैं, कितने किलोमीटर बाद, और क्या क्या काम उसमें आप कोशिश करते हैं कि वो हो जाएं? ये तो अभी मैंने नहीं ली है गाड़ी, अभी तो कुछ भी नहीं किया इसका। अभी तो नहीं ली है, 2000 किलोमीटर भी नहीं चली। अभी 1895 किलोमीटर चली है, तो आप अभी इसे लगवा रहे हैं, यानी आप तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। पता नहीं ये कुछ पैगाम जो हमारे देखने वाले हैं जो इसको अवॉइड करेंगे या जो ये समझेंगे शायद ये कोई मजाक है, ये इसे नहीं करना चाहिए, उनके लिए नहीं, वो बात ये है कि लोगों को इस गवर्नमेंट पे एतबार ही कोई नहीं, ये तो एक असल बात मसला है। तो उसकी वजह से ये वो कहते हैं कि ये कोई फ्रॉड ही मार रहे हैं, तो वो ये प्रॉब्लम ये है। असल बात ये है कि हमने जो जिस तरह की गवर्नमेंट है वो आपको भी पता है। सर वो तो चलें, हम रोज़ इस पर बहस करते हैं, वो मसाइल भी होंगे, लोगों का एतराज़ भी हो सकता है। जिस हवा में सांस लेना सर, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि लोगों का यही प्रॉब्लम है कि लोगों का वो अमूमी ख्याल ये है। हाँ, ये समझ रहे हैं कि जिस तरह ये पहले फ्रॉड मार रहे हैं, वो ये भी कोई फ्रॉड ही चला रहे हैं। ये है असल बात, ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है। असल मसला ये है। बस जो है वो आपको ये तो करवाना चाहिए। हाँ, ये करवाना चाहिए। अगर आप की ये जो मसला है, यानी आपने जो माहौल साफ़ रखना है, वो तो खा PMLN की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, किसी की सरकार हो, यहाँ रहना तो लाहौर में मैंने है ना, और गाड़ी भी मैंने चलानी है, सांस भी मैंने लेना है, ज़िंदगी भी मैंने गुजारनी है, तो मैडम इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
कि सरकार कोई भी हो, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी सर, वही मैंने आपसे पहले कहा कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जो है ना ये हवा, अपने लिए कर रहे हैं। जी अपने लिए और अपनी आने वाली जो है ना जनरेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हवा है उसमें सबने सांस लेना है। सही तो है। हवा किसी अमीर को, गरीब को, किसी को नहीं देखती कि किसी की गवर्नमेंट है। तो ये जो है इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ये जो है ना लोगों को इसकी अवेयरनेस भी आ रही है और लोग खुद विलिंगली आ रहे हैं और लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस स्टेप को। और दूसरा खुसूसी तौर पे ये जो भी बात मैडम ने की भी है कि जब आप बीमार होंगे या एनवायरनमेंट की वजह से वो नेज़ल इन्फेक्शन आपका होगा, आपके जो लंग्स हैं वो मुतासर होंगे, तो फिर आप चाहे प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर देखें तो वहाँ पर भी वही पेशेंट आ रहे होंगे, सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ पर भी वैसे ही पेशेंट आ रहे होंगे और सबके लिए मसाइल एक जैसे होंगे। क्या नंबर आया जी इसका? सर इसका सर इसका उम्र कितना है? 0.25। और इनका क्या है? इनको आपने भेज दिया? इनका है 2.43। 2.43। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ये अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मॉडल है? 2008। 2008, यानी ये कोई 16 साल पुरानी, 17 साल पुरानी गाड़ी है। तो और ये आपने ही ली, आपके चलती हुई आपने सेकंड हैंड। क्या इंजन की सूरत हाल आप कंसीडर करते हैं? मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं इसका। कितनी देर बाद चेंज करवा लेते हैं ऑयल? तो नॉर्मली है इसका 3000। ठीक है। और उसमें सिर्फ ऑयल चेंज होता है या फिल्टर वगैरह और ट्यूनिंग और वो सब कुछ भी ख्याल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम से चेंज करवाते हैं। सब करवाते हैं। Yes. अभी आपका वो लग गया स्टिकर या नहीं लगाया आपको? लग गया स्टिकर। स्टिकर लग गया हुआ है। लग गया। तो इसको अभी मैडम, इसको अभी स्कैन किया जा सकता है? नहीं, स्टिकर आपने लगा दिया है। तो अगर हम इनका स्टिकर स्कैन करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी ये देगा। जी अभी डाटा आ चलें, ये जाएगा, साथ भी साथ हम लोग अपलोड कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो फिर एक आपका स्टिकर अगर हम स्कैन करके देख लें कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ये जी इनका जो QR कोड लगा हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट.pk की ऐप पर ये हमें लेके जा रहा है। EPD पंजाब यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सर डिपार्टमेंट। ये जी इस पे अब व्हीकल का नंबर एंटर करेंगे हम। इस तरफ आए जी, मुनी भी ये दिखाएं। ये है जी NH डैश 963 सर्च। फिलहाल तो वो कह रहा है कि नो मिशन टेस्ट रिकॉर्ड फाउंड। ये बिल्कुल ठीक है, यानी वो डैश के साथ नहीं कंसीडर कर रहा है। ये गाड़ी का नंबर दिखाएं पहले। NH 963 इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है। ये 6 मई को दोपहर 3:20:54 पर टेस्ट हुआ है, रिज़ल्ट पास्ट है। तो इस पर नंबर्स मैम शो नहीं करेगा कि इसके एमिशन नंबर कितना है? सर ये अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, एमिशन नंबर अभी शो नहीं कर नहीं रहा। है जो, लेकिन हमारे सिस्टम में इसका नंबर मौजूद है। आपके पास मौजूद होगा? नहीं, आपके पास जो ऐप है उससे आप चेक कर सकती हैं इसको? इसको चेक कर सकती है अगर आप चेक करेंगे, अगर एमिशन नंबर शो कर सकेंगे। सर मैं उनको बोलती हूँ, उनके पास लोग हैं। ठीक है। इनके जो दूसरे ऑफिसर हैं, क्योंकि ये इनका स्टिकर जो लगा हुआ है वो ये दिखा रहा है कि ये स्टिकर लगा हुआ है, ये वैलिड भी 31/12/2025 तक है और वो यहाँ पे मेरे पास तो शो कर रहा है कि वैलिड है। अब अगर इसकी एमिशन नंबर, इसके उमर रज़ा साहब जो एमिशन नंबर्स हैं वो आपके पास शो हो सकते हैं? जी सर। नेक्स्ट से कौन सी दी है? NH 963 यही है, बिल्कुल ठीक है, इनके पास आ रहे हैं जी। ये 2008 मॉडल की गाड़ी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो 2.31 है। ठीक है। एमिशन रिज़ल्ट पास, कैटेगरी कार है और वो गाड़ी चली गई है। ठीक है। यानी आपके पास वो जो उसमें शो हो रहा है कंप्लीट, मेरे पास जो मैंने चेक किया है वो QR कोड से सिर्फ पास दिखाया है, उसने एमिशन तो नंबर चेक नहीं करवाया। QR कोड पे जब हम ये गाड़ी का एंट्री कर देते हैं ना, लेट्स सपोज अभी इस गाड़ी की हमने की है तो वो थोड़ा टाइम लेगा। अभी हमने ऑनलाइन किया ना, वो थोड़ा आपके रिकॉर्ड में डाटा सेव हो गया है? हमारे रिकॉर्ड में डाटा सेव हो गया। QR में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। वो जब आप QR स्कैन करेंगे ना तो वो एक होम पेज ओपन हो जाएगा। उस होम पेज के ओपन जो गाड़ी का नंबर है वो आप इंटर करेंगे, सही है, तो वो सारा डाटा आ जाएगा। डाटा आ जाएगा। अच्छा मुझे भी ये बताएं कि इसमें ये जो SFT और ये LFT हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये इसका हमें कोई आइडिया ये कोई दीगर स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं। ये वो लैब वाले आपको लैब दाते हैं। लैब वाले भाई, सर क्या नाम है आपका? ये हमने अभी एक गाड़ी का जो चेक किया, इसमें अगर आप हमें गाइड कर सकें। उमर रज़ा ये दिखाइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर तो शो हो गया है। टेस्ट में ये जो LFT और SFT हैं ये किस चीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं? ये कौन से? ये नहीं ना मैं, ये आपको आइडिया नहीं है? नहीं मुझे आइडिया नहीं।
ये भी सिर्फ जो फोकस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पर है। इसमें मज़ीद चीज़ें विद द टाइम शायद गवर्नमेंट ऐड कर दे, और चूँकि अभी वो इन्हें भी आइडिया नहीं है और उनको भी नहीं कि LFT और SFT है क्या, तो आई होप सो, और मेरा ख्याल ये है कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए इसमें कुछ और जो है ना वो फ़िल्टर और चेक लगा दिए जाएंगे। नहीं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो आपकी 6 से कम होनी चाहिए, अगर कोई LFT का नंबर है वो उससे 10 से कम होना चाहिए, कोई SFT का नंबर है तो आपका 5 से कम होना चाहिए, बट वो भी स्टिल उस पर काम जारी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का? 2018। तो आपकी गाड़ी में से अगर अभी धुआं ऐसा निकला तो ये तो शायद बंद कर रहे हैं। नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता, ये कैसे आप इतना, आपको एतमाद कैसे है? पता है ना अपनी गाड़ी का। क्या आया जी? रेस दीजिएगा। ये ऊपर वाली रेटिंग आप कंसीडर करते हैं? गाड़ी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ 0.01 आई है। 0.0 जी। क्या चेंज होना है? ओके, ये बिल्कुल ओके, क्योंकि ना ये नई गाड़ी और इसके थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन है ना, वो उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। बाकी इनकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। उस गाड़ी का आपने चेक किया जो नहीं है वो भी अभी ये इसका चेक अभी इसका चेक होना है जो 2018 मॉडल में है। इसके वो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन 0.01 वो तो बिल्कुल माइनर सी है जी। 0.01 तो बिल्कुल माइनर सी है। लाएँ जी, इस तरफ आएँ। सर ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, नहीं चाहिए इसमें आपको नज़र आ सके। टोटल दे रहे हैं अभी गाड़ी को। पैसे 1 नंबर के लेते हैं हम, चीज़ 2 नंबर की। किसी ने जांच की है? 0.41 आ गई है। 47 तक चलेगी। 4751 सर 52 बस सर इसका 52 है। इसी रेंज में रह रही है। कितना टाइम आप थ्रोटल को देते हैं चेक करने के लिए? सर ये जब रीडिंग ऊपर से फिर नीचे आती है ना, वो उनका जब ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो मतलब जहाँ हाईएस्ट जहाँ तक गई है जी वो होता है। वो होता है। इसकी 54 तक गई है। 0.54 तक बिल्कुल ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसे कहा कि पैसे आप 1 नंबर देते हैं, कभी इन लोगों ने चेक किया कि मोबाइल कौन सा 2 नंबर दे रहे हैं? 1 नंबर का कह के पेट्रोल पंप पे, दुकान पे, किसी जगह पे गाड़ी में 1 नंबर पेट्रोल डाले और गाड़ी धुआं मार दी है किसी ने। पैसे तो उसने लगाए हैं ना गाड़ी पे, तो आपने तो मैंने तो नहीं लगाया। आप तो और हम चेक करने तो आ जाते हैं, मगर उन दुकानों को चेक करते हैं कि जिन दुकानों पे हमने पैसे देकर चीज़ खरीदी होती है। जिससे मोबाइल ख़रीदा है, हाँ, पेट्रोल देख लो, कोई चीज़ देख लो, हम जेब में पैसे डाल के जेब तो भर के घर चले जाते। नहीं पैसे 1 नंबर दे रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल मिल रहा है वो 2 नंबर। 2 नंबर हर चीज़ मिल रही है। पेट्रोल भी आप कह रहे हैं 2 नंबर। कौन सी जगह से 1 नंबर मिल रहा है? पैमाना भी गलत है। पैमाना मुझे तो चेक करते रहते हैं अक्सर। पैमाना होते ही वहाँ पे जहाँ आप जाते हैं आपकी जेब भर जाती है। हमारी भी भर जाती है। हाँ। अच्छा, तो आज हमें फिर क्या फ़ायदा होगा इनके साथ? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, अगर हमारी जेब भरी है तो फिर हम क्यों दफ्तर से उठ के एसी में से यहाँ धूप में आ गए? नहीं, इसीलिए तो पैसे मिलते हैं, धूप से ना उठ के रहे, ये ना हो तो ये डिपार्टमेंट पैसे देता है हमें? लोग देते हैं, इन्होंने दिए हैं। हर दुनिया पे ऐसा चल रहा है, ऐसा ना चलता हो तो ये दुनिया ठीक हो जाए। आप अपना सारा मुद्दा पेश करके खुद ही गलत कर गए हैं। ये पब्लिक ठीक हो जाए, अगर हमारी बिल्कुल ठीक, हमारे महकमे ठीक हो जाए ना, अच्छा, पुलिस, मीडिया, दूजे तीजे सभी, तो ये खुद ठीक हो जाए। आप हमारे बड़े हैं, हमने आपकी ये बात तस्लीम भी कर ली, लेकिन अब मुझे ये हाल बताएं कि वो जो मोबाइल 1 नंबर चेक करना है या पेट्रोल, वो कैसे करना है? ये आपके पास ही है सारे तजज़िये, ये पैमाने। ये मेरे पास होते थे, मैं भी आपकी तरह मीडिया में बड़ा होता, जोनल रिपोर्टर था मैं भी। आप भी थे? हाँ। फिर क्या हुआ, पैसे पकड़ लिए? नहीं, पैसे नहीं पकड़ लिए, वक्त होता है, बदल जाता है इंसान पे। पैसे मांग लिए किसी से? वक्त बदल जाता है, वक्त सदा इंसान पे ना जवानी रहती ना बचपन रहती है। आप तो अभी भी फिट हैं माशाल्लाह। फिट तो मैं अब पहले भी फिट हूँ, अब दौलत नहीं रही तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत से इंसान फिट रहते। वैसे कौन है? फिटनेस का दौलत से क्या ताल्लुक है? फिटनेस, दौलत ही तो फिटनेस करती है। आपके पास पैसा ना हो, आपके चेहरे पे रौनक ही ना हो, आप क्या बात करते? अभी आप दौड़ लगा लें तो आप मेरे से जीत जाएंगे। आप नहीं है? आप नौजवान है, आप जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है? नहीं। तो वो जो तेल 2 नंबर है और पेट्रोल और वो जो मोबाइल है, उसका क्या करना है? अब ये आपने जो सवाल उठाया ना, आपका गुड नेम क्या है, नाम क्या है? अब्बास अली। अब्बास साहब, आपने जो सवाल उठाया है वो 110% ठीक था। मैं इसलिए वहाँ से हट के आपकी तरफ आया था बात करने के लिए, क्योंकि जहाँ पॉइंट आउट कर रहे थे ना, वो बात 100% ठीक है।
लेकिन वो जिस तरफ आप निकल के वो मामला और ये जिन दुकानों पे आप जाते हैं ना, ये सारी पैकिंग होती है लारी अड्डे में। ठीक है, ये दुकानदार है ना, मैं आया हूँ, इतनी दाढ़ी रखी होती है यार, 1 नंबर तेल चाहिए, 1 नंबर देता है। और जब पैसे लेने वाला आता है, मैंने एक दुकानदार से कहा, मैंने कहा ये तो सारा 2 नंबर पैकिंग करता है। तो आप माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप हर एक को 1 नंबर कह के देते हैं, ये तो बनाते ही 2 नंबर है। अंधा हम तो 1 नंबर करके लेते हम तो फिर ये मेरी गुजारिश सुने, इदारों पर तो हम सवाल भी उठा लेंगे, इनका काम भी है, इन्हें करना भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। हमने अपना काम कब करना है? मैंने, आपने, इन्होंने कब काम करना है? ये आप चेकिंग पे इनको साथ लेकर आप जिस तरीके से ये चेकिंग कर रहे हैं गाड़ी को, ऐसे मोबाइल चेक करेंगे आपके तो सामने आ जाती है। आप वो कह रहे हैं कि हम चेक करने के लिए जाएं? आप ही जाएंगे मीडिया वाले, माशाल्लाह। इससे मुझे आपकी वजह से लोगों की आंखें खुलेंगी, यार ये 2 नंबर कर रहा है, ये 1 नंबर कर रहा है। आपकी बड़ी मोहब्बत है, मुझे एक चीज़ का ना इससे अंदाजा हुआ कि आपको हम पे एतमाद है। अक्सर हम आपके एतमाद का इंशाल्लाह भरम भी पूरा रखेंगे, और ये जो आपने पॉइंट आउट किया इस पर ज़रूर कोशिश करेंगे। आप लोग अक्सर मैग लेकर तो आ जाते हैं, ये नहीं कहते यार ये गाड़ी खड़ी है, इसके आगे गाड़ी क्यों खड़ी की है, उसका 5,000 रुपया जुर्माना नहीं 10,000 होना चाहिए। लाहौर में होना चाहिए, एक रक्षा खड़ा और रक्षे के आगे रक्षा क्यों खड़ा होता है, इसीलिए पूरा रोड बंद है। रक्षे वाला कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों की रोजी कमा रहा हूँ। सारे ही गरीब है। वो रक्षा वो आप क्या, हाँ साइड पे खड़ा करके आए कि दरमियान में? वो आगे साइड पे दीवार के साथ। ठीक है, वैसे ये नो पार्किंग है। सदर हूँ, लाहौर का राब्ता सेक्रेटरी हूँ, मेरी आदत नहीं है सवारी, आप मुझे हाथ दे देना, सियासी आदमी मुझे सवारी मुझे हाथ दे देना, मैं साइड पे खड़ा करता हूँ सवारी, चाहे बैठे या ना बैठे, रोड पे खड़ा नहीं करता। अभी जहाँ खड़ा किया ना आपने, ये नो पार्किंग है। ये सिर्फ आपके लिए आया हूँ। आपकी हमसे मोहब्बत हमारी अक्सर टीवी में देखता हूँ मैं, अच्छी बातें होती है आपकी, बड़ी मेहरबानी, मुझे पसंद आती हैं आपकी बातें, मुझे अच्छी लगती है। मगर ये कहा करें यार, आपने मेरे पे ये इल्ज़ाम भी लगा दिया मैं पैसे पकड़े हैं मैंने, वो इसलिए कि ये फरते जज्बात में लगा दिया आपने। यानी मोहब्बत अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका भी मसला है, नहीं तो भी थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए। ज़्यादा मोहब्बत में आपने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये आप कहा करें, आप हम पे एतमाद भी कर रहे हैं कि हम जाके चेक करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। लोगों को पता, बड़ी मेहरबानी। ये अब्बास भाई जो हैं वो हमारी मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हैं, इसलिए वो पहले हम पे चले। आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि ये रोड पे जो ट्रैफिक एक गाड़ी के आगे दूसरी क्यों खड़ी होती है, चाहे मेरी खड़ी हो, चलान होना चाहिए, उठा के भी ले जाएं, मैं इसके साथ हूँ, इस पर तो मैं इनकार ही नहीं कर रहा। लाहौर में राशि सी बता गया, 5 गाड़ियाँ खड़ी है, 6 आगे खड़ा कर देते। हमारी मोहब्बतें भी जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी गाड़ियाँ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमारी ट्रैफिक के मसाइल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? जी सर। आप बड़े शौकीन मिजाज हैं, रेड कलर का इंटीरियर गाड़ी का जी, और इतनी मोहब्बत से मेंटेन भी करते हैं या सिर्फ अंदर से आपने खूबसूरत बनाई है? देखें ये आपके सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है तो रिजल्ट आपके सामने। क्या नंबर आया जी इनका? इसका आया 0.24 आया। 0.24? जी जी, 0 पॉइंट। नई गाड़ी खड़ी थी उसके करीब करीब का आपका रिजल्ट आया। तो सर आपने कौन सा मॉडल है ये 16 मॉडल, यानी 9 साल पुरानी गाड़ी है जी, राइट। इसमें सिर्फ इंजन ऑयल का ख्याल रखते हैं कि वो टाइमली चेंज हो, या और भी कोशिश करते हैं काम गाड़ी के मैं करवाता रहूँ? नहीं सर, सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, ऑयल फिल्टर, अपना एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, एवरीथिंग, सब कुछ टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 0.24 की रीडिंग लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो टाइम पे आप चेंज करते रहें, जो आपकी प्रैक्टिस है? सर यही मैक्सिमम जो चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने इंजन ऑयल चेंज करवाना है तो आप फिल्टर्स भी चेंज करवा लें साथ अपने टाइमली। जी, एयर फिल्टर से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ नॉर्मली हो जाती है। आपकी फ्यूल एवरेज उससे बेहतर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि टायर में एयर जो है वो लेवल की होनी चाहिए, तो फिर अच्छी एवरेज आती है, उससे भी अच्छी आती है जी, राइट। बिल्कुल ठीक है। इनको लगा दिया जी स्टिकर? जी सर। ये इनिशिएटिव किस तरह आप देख रहे हैं आप, जो गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि माहौल को महफूज बनाने के लिए? जी सर, ये अच्छा एक काम है एक अपना CM साहिबा का,
कि अभी लोगों में अवेयरनेस आएगी और इससे काफ़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अमूमी तौर पे तो लोग सीएम साहिबा से नाराज़ ही रहते हैं, आप उनमें से तो नहीं हैं? नहीं, नाराज़ नहीं, लेकिन देखिए जितने अभी तक उनके इकदाम हैं बहुत अच्छे हैं सारे ही कि ये वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इसके अलावा भी जितने इकदाम हैं, लोग अभी मार्केटों से नाराज़ हैं, लेकिन वो आपके सामने सारी नाजायज़ थी। वो जो अंदरून वाला अंदरून के अलावा भी आप देखें मार्केटों के जो अंदर पार्किंग की जगह नहीं थी, लेकिन अब अच्छा इकदाम बेहतर हो गया। नहीं, जो तजावुज़ात वाला ऑपरेशन किया है उसको आप सपोर्ट सर करें। मुझे चाहे हाँ जी, मेरे ख्याल से कि गली मोहल्लों में भी ये होना चाहिए। लोग घरों में कर रहे हैं आप ये सर, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के घरों के जो बाहर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं वो भी अब LDA क्लियर करवा रहा है। वो ज़रूरी है सर। ये लास्ट टाइम कैप्टन सफदर साहब ने करवाया था कोई मेरे ख्याल 10 से 12 साल पहले। अच्छा। लेकिन अब मरीम साहिबा ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम है तो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग बड़े सर देखिए हमने लोग बड़े लड़ाई करते हैं, वो कहते हैं जी कि मेरा 20 साल का वो कोई ठेला था, वो थड़ा लगा के मैं बैठा था, वो आपने तोड़ दिया। वो जब घरों में गए लोगों ने कहा आपने हमारे घर की दीवारें तोड़ दी हैं, तो लोग बड़े नाराज़ होते हैं। कोई जायज़ दीवारें तो नहीं ना तोड़ी, देखें नाजायज़ दीवारें तोड़ी हैं उन्होंने। और अगर ठेला हटाया है तो वो अगर गवर्नमेंट को हम पे करेंगे। अच्छा एक खूबसूरत निज़ाम बनाया है उन्होंने, देखें अब साफ़ सुथरे ठेले लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर है सर। लाहौर की खूबसूरती मज़ीद बढ़ी है उससे, और खूबसूरत होना चाहिए इंशाल्लाह सर। हम लाहौरी हैं, लाहौर को ही सपोर्ट करेंगे। और कहते हैं कि सारे पैसे सिर्फ लाहौर पे लगा दिए। नहीं सर, अभी 137 अरब रुपया लाहौर की डेवलपमेंट पे लग रहे हैं, 137 बिलियन। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल करता हूँ ऑल पाकिस्तान। आप पूरे पंजाब की बात करें, लाहौर की नहीं। आप गुजरांवाले चले जाएं, शेखुपुरा चले जाएं, ये तो सेंट्रल पंजाब आ गया ना। जी जी, जरा साउथ की बेल्ट में आपका इत्तेफाक हुआ है। में भी आप देखें मुल्तान वगैरह बेहतरीन सेंट्रल है, वो भी साउथ का सेंटर है, वो लाहौर के करीब पड़ता है। अब आप क्या आप राजनपुर तो नहीं जा सकते? जाए ना, क्यों नहीं जा सकते, वो भी पंजाब का हिस्सा ही है। तो सर उधर आप देखें ब्रिज जो है वो आपके सामने है, राजनपुर का अपना वो। यानी आपके जो ट्रैवलिंग का मुशाहिदा है उसमें आपका ख्याल है कि ये पिछले 1 साल के दौरान बहुत बेहतरी है सर, अच्छा काम किया है। अच्छा काम है और लोगों को खुश होना चाहिए। लोग बिला वजह शिकायत करते हैं। शिकायत अपनी जगह है, लेकिन देखिए अगर कोई नाजायज़ है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर शिकायत कोई करे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। कितना नंबर आया जी इनका? सर इनका 0.74 आया या 5 इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मॉडल है? 2022 तो ये आपने खुद ही जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया, आप जाते जाते रुक भी गए, आपने कहा स्टिकर लगवा लें। अमूमी तौर पे तो लोग कहते हैं कि ठीक है यार देख लेंगे, इतना क्या, वो कहते हैं मेरी एक गाड़ी से माहौल इतना गंदा कैसे हो सकता है? सर हुकूमत ने हमारे लिए हमारे फ़ायदे के लिए किया है, हम सबको चाहिए कि उनके साथ उनका देखेंगे जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए तो फ़ायदा उठाना चाहिए, खुद ही पार्टिसिपेट करना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी जी। ये अमूमी तौर पे लोगों में ये जो चीज़ नज़र आना, वो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी एक गाड़ी से क्या ही होगा माहौल को। और मैंने ये बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द भी सुना है जिनका ये ख्याल होता है कि मेरी एक गाड़ी माहौल कितना गंदा कर देगी। तो ये गालबन 2006 से भी पहले का मॉडल है। कौन सा मॉडल है? 3 मॉडल है। ये कितनी देर बाद आप इसका चेंज करवाते हैं ऑयल वगैरह? ऑयल वगैरह टाइम से चेंज करवा देते हैं, 2600 किलोमीटर। 2600 पे 3,000 की माइलेज, 3,000 की माइलेज होती है, लेकिन 2600 पे करवा देते हैं चेंज करवा। यार मैं तो 400-500 किलोमीटर ऊपर ले जाता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ? वो असल में पाकिस्तान में आपको पता है ऑयल की वजह से ना बंदे को फिर रहता है डर के यार उससे पहले कि ये कोई मसला करे तो टाइम पे चेंज करवा दो। फिर आपका तो इंजन काम भी कम निकालता होगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, फिटनेस रखी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं गाड़ी। ये काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। ये कितने % पे आया जी? 7.25। ओ हो 7.25 दिखाएं सबको आपके पास इसका कोई ये जी 7.25 यहीं पे दिखा दीजिए। ये होता जी। तो अब इसका क्या करेंगे? सर अब ये देखिए इसको वार्निंग है, इसको वार्निंग है। वार्निंग नहीं, भाई को बुला लें जरा। भाई ये तो सारी कहानी उल्टी पड़ गई। क्या हुआ? आप 2600 पे चेंज करवा रहे थे, 400 किलोमीटर पहले चेंज करवा रहे थे, आपकी गाड़ी जो है वो मिसफिट निकल आई है। क्या निकल आई है? आपका जो नंबर है वो किधर गए उमर भाई? इन्हें ज़रा बताएं, इधर आए। क्या वो कह रहे हैं मेरी गाड़ी में क्या मिसफिट निकला है? आपकी जो वैल्यू है ना वो इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। स्टैंडर्ड भी तो बताएं ना। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का 6% है और आपकी जो वैल्यू है वो 7.25 है और इससे भी ऊपर जा रही थी।
यानी 7.25 से भी ऊपर जा रही है। अच्छा। आपकी गाड़ी हमारा माहौल ख़राब कर रही है भाई। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई, वो भी हमने जो सारा वो एक थ्योरी बनाई थी कि आपका इंजन फिट है, काम कम निकलेगा, नहीं वो सब तो उल्टा पड़ गया। नहीं, मैं तो अपनी तरह से बिल्कुल फिटनेस करवा रहा हूँ, हर चीज़ करवा रहा हूँ। तो आप फिर चेक करवाते हैं दोबारा मैकेनिक उनसे पूछे ना कि इसमें क्या क्या ठीक करवाना पड़ेगा। ये जो क्या है, ये रमला साहब हैं। मैडम, ये अब चूँकि इनकी गाड़ी मिसफिट निकली है तो इन्हें क्या काम करवाने पड़ेंगे इसमें? सर इनको जाके अपना इंजन मेंटेन कराना पड़ेगा, फ़िल्टर वगैरह चेंज कराएंगे और फिर आके दोबारा हमसे टेस्ट करा लेंगे एमिशन का, तो मे भी इनकी ओके हो जाए। क्योंकि हमारे पास पुराने मॉडल भी आ रहे हैं जो कि फ़िट हैं, विद इन लिमिट्स हैं। तो सर ये अपनी केयर पर और मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। इनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई? जी। अभी कितनी देर पहले आपने चेंज करवाया था ऑयल और फिल्टर वगैरह? अभी ये चली है 2000 किलोमीटर चल रही है। 2000 चल गई है जी। फिल्टर भी चेंज हुए थे तब साथ या नहीं? फिल्टर भी चेंज हुए हैं, ऑयल भी चेंज। लेकिन आपकी गाड़ी का इंजन ये बता रहा है कि वो को फिट नहीं है। आप वो पूछ लें मैडम से क्या करना है और किस तरह क्या करना है। इसका जाके इंजन ठीक कराएं वर्कशॉप वगैरह पे और फिल्टर वगैरह चेंज कराएं, फिर दोबारा आके हमसे चेकिंग करा लें। ठीक है, ये अब मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ ना इसको, फिर फिल्टर वगैरह दोबारा चेंज करवा कर आते हैं। फिर गुजरते हुए चेक करवा लें। अभी कुछ 10-12 दिन हैं जी। उसके बाद ये पैसे लेंगे चेक करने के भी। जी बिल्कुल, और स्टिकर लगाने के इसी भी। वजह से तो आए हैं कि चार्जेस लगने हैं, जो चार्जेस लगने हैं उससे पहले ही हम उल्टा काम पड़ गया, फाइन वगैरह से भी बच सके। तो अब अभी भी फाइन हो सकता है क्योंकि आपकी गाड़ी मिसफिट में, और ये रिकॉर्ड में एंटर हो गई है। इनका नंबर रिकॉर्ड में गाड़ी का एंटर हो गया? जी इसका रिकॉर्ड में आ गया हमारे। तो अब अगर चेक करेंगे तो वो किस तरह चेक होगा? सर उसका भी वही तरीक़ेकार है कि आप जाएं उसके ग्रीन पंजाब ऐप की पर जाएं, ईपीडी की वेबसाइट पर, और वहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करें तो वो आ जाएगा कि ये पास नहीं है गाड़ी। ये गाड़ी पास जी। तो ये आप भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी का ये नंबर डालेंगे आप 2616 जी, तो पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी मिसफिट है। आप तो खुश हो रहे हैं गाड़ी आपकी जो है वो फिट? नहीं, खुश कहाँ से हो रहे हैं, ये जाके चेक करवाएंगे इसको दोबारा, फिर इधर लेकर आएंगे इनके पास। बिल्कुल। ये कौन सा मॉडल है जी? 5 मॉडल 2005 मॉडल है ये। जी सर। तो आपकी अपनी गाड़ी है? जी सर। अब अगर ये इन्होंने धुआं इसमें से ज़्यादा निकल रहा हुआ और वो जो इनका एक स्टैंडर्ड इन्होंने अपना एक बनाया है, जी जी, अगर ये उससे मामला ज़्यादा हुआ तो ये गाड़ी मिसफिट होगी। तो धुआं शुआं है गाड़ी में पहले? अभी तो नहीं है। सुबह स्टार्ट करते हैं तो काला या सफ़ेद धुआं गाड़ी देती हो। इतना पुराना मॉडल है, ये हो ही नहीं सकता कि धुआं ना हो। जी सर, इंजन ठीक है फिर भी वो इनमें आ जाता है धुआं। यानी 2005 मॉडल तो ये 20 साल पुरानी गाड़ी होगी। कितनी चली हुई है? तकरीबन 2.5 लाख। 2.5 लाख की इंजन चल गया तो वो तो नहीं सर, इंजन चेंज हुआ है ना। आपने इंजन नया रखा हुआ है, उसको 2.5 लाख चला लिया? पता नहीं, मैंने खरीदी थी। कब खरीदी आपने? तकरीबन 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले से? 1.5 साल से आप भी चला रहे हैं। कितने किलोमीटर बाद आप चेंज करवाते हैं ऑयल? 3000 पे। और फिर फिल्टर वगैरह भी? चलें वो भी आप भी आपका टेस्ट करते हैं, मशीन लगाते हैं तो पता चल जाएगा अभी। तो ये इसमें कोई स्टैंडर्ड इस तरह का कुछ प्लान हो सकता है कि जब मैं गाड़ी ख़रीदूँ या बेचूँ तो जो दूसरा ख़रीदने वाला है वो उस वक्त गाड़ी को एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करवा के फिर रोड पे ला सके? जी सर, ऐसा हो सकता है। देखिए पहले तो जो है ना इस तरह का सिस्टम नहीं था पाकिस्तान में, तो ये अब सिस्टम लॉन्च किया है तो इस पर फर्दर लाया अमल भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बनाया जाएगा। ये इसको लगाएं जी। अच्छा, ये वो नोज़ल है जो अंदर जाएगी, इसके साइलेंसर के अंदर जाएगी और यहाँ पे क्लिप हो जाएगा। उसके बाद इसको लगाया जाएगा इधर और जी सर। गाड़ी की रेस तो देना, बैठ के रेस दियो ना। रेस देंगे तो पता चलेगा गाड़ी क्या सूरत हाल है। इसका अगर आप नंबर भी हमें कुछ दिखा सकें तो। मैं सर ज़रूर दिखाऊँ। 0.10 नहीं, अभी बढ़ा ही है। रेस दीजिए और दें। 0.83, 87 तक आई है सर। इससे ऊपर नहीं है नंबर? नहीं सर। और रेस दें ज़रा। मुश्किल अगर ये थ्रॉटल पे रखेंगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा? नहीं सर, ये 87 तक गई है ना, इससे इसके ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इसमें है ही इतनी, ये बड़ी है। 1.3 पे चली गई है, 1.4 पे। और रेस देगी बस, उससे नीचे आना। 1.47 तक क्या? 1.4 से फिर नीचे आ गई है पहले। जी। तो ये आपकी फिट कंसीडर होगी? जी फिट आई। गाड़ी तो ठीक निकल आई आपकी? जी सर, गाड़ी ठीक निकल आई, शुक्र है अल्लाह का सर।
चलें, अच्छी बात है जी। ये इस पे फिटनेस सर्टिफिकेट वो स्टिकर लग जाएगा। और जो एक सवाल बड़ा ज़रूरी है और ये इसे एक सजेशन भी कहा जा सकता है, दुनिया भर में ये होता है कि जब आप गाड़ी, एक तो नई गाड़ी लेते हैं वो तो चले है ही नहीं, लेकिन जब आप यूज़ गाड़ी की सेल परचेज़ के बाद, यानी अगर इन्होंने गाड़ी बेची और मैंने गाड़ी ली है तो मुझे उसको दोबारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आया ये एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ़िट है या नहीं। दैन उसके बाद वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगी और फिर मैं उसके फ़िटनेस सर्टिफिकेट के साथ रोड पे निकल सकूँगा। और दूसरा, हर कुछ अरसे बाद जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उन्हें भी दुनिया भर में फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हमारे यहाँ अब वो सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे इस स्टिकर को अपनी गाड़ी का फ़िटनेस सर्टिफिकेट समझिए, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है। और अब जिन गाड़ियों पे ये लग गए स्टिकर, तो ये दिसंबर 2025 तक, यानी अब से 7 माह के लिए ये वैलिड होंगे। और 1 जनवरी 2026 को इन्हें दोबारा अपनी गाड़ी टेस्ट करवानी पड़ेगी इसी तरीके से। और होपफुली कि इसमें विद टाइम और भी प्रोटोकॉल्स ऐड कर दिए जाएंगे जो करने भी चाहिए, ताकि इस माहौल को हम जितना महफूज रख सकें अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, क्योंकि सब ने इसी हवा में सांस लेना है। सरकार किसी की हो, किसी के घर पे हवा नहीं बनती, वो यही माहौल है जिसमें हमने रहना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।